हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं बुक में। और ये बुक जो मैं आपको करा रही हूँ, ये एसपी बख्शी साहब की बुक से मैं आपको बुक करा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है पर्टिकुलर, ये फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो आप निश्चिंत होकर ही इसको क्लासेस को कंप्लीट करिए। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सीरीज वाइज मैं आपको करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड छूट गया हो। मैंने सभी वर्ड लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ओके, नो नीड। तो क्लासेस सभी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आज का जो हमारी ये सीरीज है वो तो मैंने बताई है आपको। पी सीरीज चल रही है हमारी। प्लांट वर्ड है। प्लांट का क्या मीनिंग होता है? एक वर्ड होता है प्लांट, तो ये वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है प्लांट। ओके, प्लांट पढ़ेंगे हम इसको। आई है उसमें, ओनली ए आता है, तो प्लांट होता है पौधा। और प्लांट क्या होता है, इसका मीनिंग जानते हैं। प्लांट का सही मीनिंग जो है सॉफ्ट है, कोमल। जो प्लांट क्या होता है, कोमल होता है एंड ईजिली बेंट विदाउट ब्रेकिंग, जिसको हम बिना ब्रेक किए बेंड कर सकते हैं इजीली। ओके, उसको हम कहते हैं प्लांट, जो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। आइए सिनोनियम देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सपल। सपल का क्या मीनिंग होता है? कोमल। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सपल याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। डोसाइल। डोसाइल कहते हैं नम्र, जो नर्म होता है, मुलायम होता है। जो क्या होता है, एकदम नम्र स्वभाव के होते हैं, नर्म होता है, एकदम मुलायम होता है। डोसा कैसा होता है? नर्म होता है। नर्म कैसा होता है? नर्म तो उसको कैसा होता है? जो सॉफ्ट होता है, आप उस बहुत पसंद आता है, वो स्वादिष्ट होता है डोसा। तो डोसा कैसा होता है? एकदम नर्म होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल। तो डोसा, हम डोसे से बना है डोसाइल। नर्म होना, एकदम नम्र स्वभाव का होना। ओके, तो एमिनेबल क्या होता है? फ्रेंडली, जिसके स्वभाव कैसे होता है? मित्रता होती है, मित्रता पूर्ण स्वभाव होता है जिनका। प्लायेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लिम्बर आता है लचीले के लिए, जो फ्लेक्सिबल होता है। इल्डिंग, जो झुक जाते हैं, एकदम एल्ड हो जाते हैं। ट्रैक्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अडेप्टेबल, जिनको आसानी से हम अडेप्ट कर सकते हैं। सबमिसिव होते हैं, सबमिसिव कहते हैं आत्मसमर्पण करने वाले, एकदम विनम्र स्वभाव वाले। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे वर्ड के एक एक मीनिंग। इनको नोट डाउन करते रहिए। जो वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा, जो याद नहीं है। सपल, डोसाइल, बहुत पूछा जाता है। डोसाइल, एमिनेबल, ये फ्रेंडली के लिए भी आता है। प्लायेबल, लिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टेबल, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, सबमिसिव। ओके, आइए एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम है डेफिएंट। डेफिएंट का मीनिंग होता है जो उपेक्षा करते हैं हर काम की, सभी कामों को मना कर देते हैं, एकदम अडामेंट होते हैं, अड़े हुए होते हैं, जिद्दी। रिजिड कहेंगे हम उसको। ऑब्डुरेट, जिद्दी के लिए आता है। स्टिफ, एकदम कड़े होते हैं। इंट्रैक्टेबल होते हैं, जिनको झुकाया नहीं जा सके। इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग प्लांट का। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। पीक। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका पीक। पीक क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसको पीक पढ़ेंगे। ओके, रीड हम क्या करते हैं? पीक। सही प्रोनाउंसिएशन है पीक, PIQE, पीक। स्पेलिंग जरूर याद रखनी है। पीक का मीनिंग क्या होता है? पीक होता है जब किसी से मनमुटाव हो जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, उसके लिए वर्ड आता है पीक। आ फीलिंग ऑफ इरिटेशन और एंगर, कि एक इरिटेशन की फीलिंग या एंगर की फीलिंग जब होती है तो उसको हम कहते हैं पीक। ओके, तो सिनोनियम है इसके ऑफेंस। ऑफेंस होता है क्रोध, जब हम बहुत ज़्यादा क्रोध में हो जाते हैं। रिसेंटमेंट, नफरत करते हैं उससे, घृणा करते हैं। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन कहते हैं, इंडिग्नेशन, उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं होता है, हम क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है, वो क्रोधित, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में। डिस्प्लेजर होते हैं, नाखुश, वैक्स, चिड़चिड़े हो जाते हैं।
एकदम कष्ट पहुंचाते हैं दूसरों को, इरिटेशन की भावना आ जाती है हमारे अंदर। ऑफेंड होना, क्रोध में होना, नेटल का व्यवहार करते हैं, नेटल एकदम जले भुने रहना, एकदम चिड़चिड़ा होना। अम्बरेज क्या होता है? अम्बरेज होता है क्रोध के लिए आता है वर्ड अम्बरेज, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोयंस नाराजगी के लिए आता है। हफ आता है, आवेश में आ जाते हैं जब हम बहुत। एक वर्ड मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, फ्रेंजी, याद है ना आपको? फ्रेंजी, FRENZY, फ्रेंजी वर्ड भी आवेश के लिए मैंने आपको बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं? पैसन में आ जाते हैं हम, आवेश में। ओके, तो ऑफेंस, रिजेंटमेंट, इंडिग्नेशन, डिस्प्लेजर, वैक्स, इरिटेशन, ऑफेंड, नेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेज स्पेलिंग के लिए भी पूछा जाता है और सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जाता है। अनोयंस, हफ। ओके, अनोयंस की स्पेलिंग के लिए याद रखना, अनोयंस। ओके, एंटोनियम है जॉय, आनंद में हम जब होते हैं बहुत, किसी से भी हम नाराज नहीं होते। रिजॉइस होते हैं, आनंदित होना, रिजॉइस, ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर। ओके, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। मैं डेली बोलती हूँ आपसे, क्लास में नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करें। ओके, नोट करते रहिए वर्ड को जो मैं बताती हूँ आपको, या फिर आप क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं, उसमें आपको ये वर्ड नोट भी नहीं करने की जरूरत होगी, आपको याद हो जाएंगी क्लास में हैंड टू हैंड। ओके, तो क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, एक एक क्लास का इम्पोर्टेंट चल रही है, मिस नहीं करना है उस क्लास को। और जिन्होंने नहीं देखी है लास्ट क्लास, वो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास को कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।